हेलो दोस्तों, मैं राइटर डायरेक्टर रामवृक्ष गौड़। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऋग्वेद के दूसरे भाग में एपिसोड 2 में अभी आज मैं आप लोगों को जो हमारा पहला सूक्त है उसके जो है कि जो पहला मंत्र था, दूसरा मंत्र था, तीसरा मंत्र था और चौथा मंत्र था, उसके शाब्दिक अर्थ बताया था। लेकिन पांचवें मंत्र का और छठवें और सातवें और आठवें और नौवें मंत्र का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो उतना समय नहीं जो है कि था कि मैं जो है कि बताऊं। इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं इसको जो है कि अगले भाग में बताऊंगा, एपिसोड 2 में बताऊंगा इसकी सारी चीज़ें। वैसे भी मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे पहचान वाले हैं जो बोलते हैं कि वीडियो आपकी बहुत लंबी लंबी हो रही है, प्लीज़ छोटे वीडियो बनाइए। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको तो आप कितना हो समय दो कम ही पड़ेगा। ये अध्यात्म की चीज़ है, ये वेदों की बात है, सदियों से चला आ रहा है। जब जो चीज़ हो इतनी जल्दी थोड़ी ख़त्म होने वाली है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितने छोटे से छोटे वीडियो में अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ समय लगना है वहाँ तो लगेगा। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया है। 10 मंडल इन द सेंस ये होता है कि जैसे चैप्टर बुक होती है ना, बुक, उसी तरीके से जो है कि एक बुक को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड जैसे किया जाता है ना, उसी तरीके से ऋग्वेद को भी 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। मंडल मतलब वही चैप्टर या अध्याय, आप जो भी सोच लीजिए। हम लोग पढ़ते थे जब क्लास में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास में, तो अध्याय हम लोगों को हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को अध्याय ही बताया जाता था। इंग्लिश में जो बोलते थे वो चैप्टर होता था। तो मंडल मतलब हो गया अध्याय। 10 मंडल में इसे विभाजित किया गया है और लगभग 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब मंत्र नहीं, सूक्त का मतलब क्या होगा? मंत्रों का समूह, संग्रह, जो ग्रुप है ना। एक तरीके से देखा जाए तो सूक्त का मतलब जो होता है वो पाठ होता है। जैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ते थे पहली, दूसरी, तीसरी में, तो कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? जैसे चंद्रशेखर आजाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कल कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? कल वीर भगत सिंह का पाठ पढ़ाया गया था। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं कि हाँ, ये पाठ वो पाठ पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो सूक्त का मतलब वही पाठ है। अब उसमें पाठ जो है, सूक्त तो इसलिए डिवाइड किया गया है कि जिस देवता के बारे में बात की गई है एक सूक्त में, उसी देवता के बारे में जो भी मंत्र बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंत्र उसी देवता के बारे में बताए गए हैं। तो वो एक सूक्त निर्धारित कर दिया गया है। जैसे एक पाठ में किसी, अब भगत सिंह के बारे में अगर कोई बुक या कोई अध्याय है तो सिर्फ भगत सिंह के ही बारे में जो है कि वो लिखा जाएगा, या उनसे कनेक्टेड जो भी लोग रहेंगे उनके बारे में लिखा जाएगा। तो उसी तरीके से ऋग्वेद में भी ऐसा ही है कि सूक्त में, जिस सूक्त में अगर अग्नि देवता की बात की गई है तो उसमें अग्नि देवता के बारे में ही बात की जाएगी। जितने श्लोक बने हैं वो अग्नि देवता के बारे में ही बनेंगे। वो 2 श्लोक हों, 4 श्लोक हों, 8 श्लोक हों, 10 श्लोक हों या 12 श्लोक हों, अग्नि देवता के बारे में। इसी तरीके से आगे के जो श्लोक हैं, सूक्त हैं, जैसे इंद्र देवता के बारे में, तो वो पूरा सूक्त जो है, जो भी 10-12 श्लोक रहेंगे वो इंद्र देवता के बारे में बात करेंगे। तो सूक्त का मतलब ये हो गया। मंत्र जो, जैसा मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि 10,500 से ज़्यादा मंत्र है, तो एग्जैक्टली 10,552 मंत्र ऋग्वेद में हैं। तो मैंने 4 मंत्रों का आप लोगों को शाब्दिक अर्थ बता चुका था और उसका जो आशय है, जो उसका भावार्थ है, वो भी बताया था। तो आज हम शुरू करेंगे 5वें मंत्र से। ऋग्वेद के पहले सूक्त के 5वें मंत्र से उसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे और उसका आशय जानेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका 5वां मंत्र क्या है? अग्निहोत्र कवि कृतः
सत्य चित्र सर्वस्तम देव देवेभिरागमत्। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बताया था कि देखिए क्या है, मेरे को थोड़ा बहुत साल पहले जो है कि लकवा मार गया था और मेरी ज़बान जो है लड़खड़ाने लगी थी, तो वो असर अभी भी है। हालांकि मैं प्रतिदिन दवा खाता हूँ दोनों वक्त, जिससे उसका असर तो है थोड़ा कंट्रोल में रहता है, तो इस वजह से मेरी ज़बान लड़खड़ाती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये संस्कृत भाषा ऐसी है कि जिसको पढ़ने की प्रैक्टिस मेरी बहुत दिनों से छूट गई है। हालांकि मैंने पहले से लेके कि 10वीं तक संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ा था और मतलब बहुत ब्रिलियंट तो नहीं, लेकिन अपनी क्लास में अच्छा स्टूडेंट था संस्कृत भाषा का। तो पांचवा सूत्र, पांचवा जो मंत्र है वो है अग्निहोत्र कवि कृता सत्य चित्र श्रावस्तम देव देवीभिरागमत्। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि अग्नि मतलब अग्निदेव हो गया। होता मतलब पहले भी बताया है, पहले भी मंत्र में ये आया था। होता मतलब आहुति देने वाला जो पंडित होता है उसको होता बोलते हैं संस्कृत की भाषा में, ऋग्वेद की भाषा में। तो होता मतलब आहुति देने वाला, यज्ञ करने वाला। कवि क्रतु ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही। देखिए क्या होता है ना कि ये वेद की भाषा जो लोग बोलते हैं बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। अभी जैसे इसमें लिखा है कवि क्रतु मतलब दूरदर्शी, बुद्धि वाला, ज्ञानवान। अब जरा देखिए, कवि जो आज की डेट में कवि होते हैं उनको तो ऑटोमेटिक लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत ही कल्पनाशील व्यक्ति है। तो वही भाषा इसमें भी लिखी गई, कवि क्रतु मतलब ज्ञानशील व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति, बहुत सोचने वाला व्यक्ति। कवि क्रतु। सत्य मतलब हो गया है सत्य रूप, विश्वसनीय, एकदम सीधा सा है। सत्य चित्र सर्वस्तम, सत्य मतलब विश्वसनीय, चित्र सर्वस्तम मतलब महान यश वाला। अब देखिए क्या है इसमें, जो सत्य रूप विश्वसनीय मतलब जो है कि महान यश वाला। सत्य चित्र सर्वस्तम मतलब महान यश वाला, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस शब्द का अर्थ होता है कि महान जो है कि सत्य के रूप में विश्वसनीय होने वाला व्यक्ति, और जो महान और यश वाला है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ यही हो गया। सत्य चित्र सर्वस्तम का मतलब कि एक विश्वसनीय व्यक्ति जो हमेशा सत्य के साथ रहता है और जो बहुत ही मतलब महान यश वाला है, जिसकी चारों तरफ प्रसिद्धि है, उसके बारे में ये चीज कही गई है। देव मतलब दिव्य अग्नि, देवो मतलब दिव्य अग्नि। देवेभिरागमत्, देवेभिरा मतलब अन्य देवताओं के साथ, आगमत मतलब यहाँ आए और उपस्थित हों। अब देखिए इसका अर्थ यही निकल रहा है कि इस यज्ञ में देवताओं के साथ आगमन करने वाले हे अग्नि, तू हवि प्रदान करने वाला, ज्ञान और कार्य की संयुक्त शक्ति का प्रेरक, सत्य रूप तथा विलक्षण रूप से युक्त है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ाई किया जाता है। अब जैसे क्या है, देखिए हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी बड़ाई ही करते हैं, या जिस व्यक्ति को अपने पास बुलाना होता है या जिस व्यक्ति से हमको कुछ काम होता है तो हम उसकी बड़ाई ही करते हैं। पूजा पाठ में क्या होता है, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, बड़ाई करते हैं, यही करते हैं ना। उससे होता या यह है कि अब देखिए भगवान की प्रार्थना हम करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना को सुने या ना सुने, लेकिन फायदा ये होता है कि हमारा मन जो होता है वो पवित्र हो जाता है। जैसे मेरे कहने का मतलब, मैंने ये जो है कि डिसाइड कर लिया है कि मैं कोर्ट में जाकर के एकदम सत्य बोलूंगा, तो अब सामने वाले के ऊपर इस चीज का, मेरे सत्य का असर पड़े या ना पड़े, लेकिन मेरे अंदर का डर तो खत्म हो जाएगा ना। अभी अगर आपको गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है किसी कोर्ट में और आप अगर झूठ बोल रहे हो तो आपके अंदर एक डर रहेगा
लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि नहीं मैं सत्य बोलूंगा, तो आपके अंदर का डर खत्म ही हो जाएगा ना, आपको डर ही नहीं रहेगा किसी चीज का। तो बस वही चीज पूजा पाठ में भी लागू होती है। आप अगर किसी देवता या देवी की, किसी भी धर्म के लोग हैं, आप अगर उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से ये ऋग्वेद में किया गया है, जिस मंत्रों के द्वारा उन्हें आवाहित किया गया है, बुलावा दिया गया है, उनको याद किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारा मन पवित्र हो जाता है। हमारे मन में उस समय कोई कपट भावना नहीं रह जाती है। तो इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि तू इस यज्ञ में आए, इस यज्ञ में, हे अग्नि तू हमारे इस यज्ञ में आए, क्योंकि तू बहुत ही विलक्षण रूप से युक्त है। उसकी प्रशंसा की जा रही है अग्नि की। जिस तरीके से हम किसी बच्चे को या किसी को भी खुश करने के लिए अलग अलग लोरी गाते हैं और अलग अलग जो है कि उनकी प्रशंसा करते हैं, उसी तरीके से सेम अग्नि की प्रशंसा की गई है इस श्लोक में, इस मंत्र में, 5वें मंत्र में। अभी छठा मंत्र क्या कहता है उसका मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगा। यदंग दासु से तमग्ने भद्रम कृष्यसि तवेत तत् सत्यम गृह। अब देखिए इसका जो है कि शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं क्या होता है। यदंग दासु से तमग्ने भद्रम कृष्यसि तवेत तत् सत्य। यत मतलब जो भी है, यदंग मतलब यत, यद मतलब होता है जो भी, अंग मतलब संबोधन होता है, यदंग मतलब हे तुम जो भी हो। इसका यदंग का मतलब हो गया हे तुम जो भी हो। दासु से मतलब हम दास हैं, दासु से मतलब हम दास है, भगवान के उपासक। जो दासु से का मतलब यही है कि उपासक, दास। जैसे हम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गानों में भी जो भगवान के लिए बने हैं उसमें लिखा गया है हे भगवान हम तुम्हारे दास हैं। बहुत सारी कविताओं में इस तरीके से लिया गया हे भगवान हम तुम्हारे दास हैं। तो सेम चीज इसमें भी लिखे गए यदंग दासु से तुमग्ने। तुमग्ने मतलब तुम, मतलब तुम होता है, अग्नि मतलब हे अग्नि, अग्निदेव। तुम मतलब तुम, अग्नि मतलब हे अग्निदेव। तुमग्ने मतलब हे अग्निदेव। भद्रम, अब देखिए भद्रम का जो है कि शाब्दिक अर्थ जो होता है इस हिसाब से, इस वेद के, ऋग्वेद के हिसाब से, भद्रम मतलब शुभ, कल्याण। ये वर्ड कई जगह आप लोगों ने सुना होगा। जो पंडित जी होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं या जो कथावाचक होते हैं, वो लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। भद्र मतलब बहुत जगह इसका पर्यायवाची देखेंगे तो पुत्र भी होता है, जो है कि भद्र मतलब कहीं कहीं लोग भाई को भी संबोधित करते हैं। तो भद्र मतलब शुभ और कल्याण। करिष्यस मतलब करोगे, प्रदान करोगे। तवीट मतलब तुम्हारा वह कार्य, तवीट मतलब तुम्हारा वह कार्य, तवेत मतलब तुम्हारा वह कार्य। तत्सत्यम गृह, तत्सत्यम गृह, तत् मतलब वही कार्य, सत्यम मतलब सत्य होता है। अंगिरा मतलब अग्निदेव का दूसरा नाम। इसका शाब्दिक अर्थ यही निकलता है, एक एक शब्द का अर्थ ये निकलता है। अब इसका भावार्थ वही है, खविदाता के कल्याण के निमित्त हे अग्नि, जो तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि प्रदान करता है, भविष्य के किए गए कर्म के द्वारा वो तुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब इस अर्थ का, इस जो मंत्र है, इस मंत्र का एक तरीके से देखा जाए तो यही है अर्थ कि भला करोगे तो आपका भी भला ही होगा। तो इसमें यही चीज लिखी गई है कि हे अग्नि देवता, जो है कि धन संपत्ति, पुत्र पुत्र आदि आप जो धन संपदा हमें प्रदान करते हो, इस यज्ञ के द्वारा वही हम आपको जो है कि प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही प्राकृतिक अर्थ इसका निकलता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। समझे कि नहीं आप लोग? तो ये हो गया छठा श्लोक। अब चलते हैं हम 7वें श्लोक पे।
ऋग्वेद के 7वें श्लोक पे, पहले सूक्त के 7वें श्लोक में, उपत्वाग्ने दिवे दिवे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसि। उपत्वाग्ने, अब देखिए 7वां जो है कि श्लोक का उपत्वाग्ने मतलब, उप मतलब समीप होता है, निकट जो होता है, उप मतलब निकट समीप। अब जैसे आपने देखा होगा ना, तो बहुत सारे पुलिस होते हैं ना, पुलिस उप निरीक्षक या पुलिस उप सहायक, या बहुत सी सारे विभाग में जो होते हैं उप सहायक, तो मतलब जैसे एक डायरेक्टर होता है, एक निर्देशक होता है, दूसरा होता है उसके साथ उप निर्देशक, मतलब वो उसके एकदम निकट होता है ना, तो वही चीज़ इसमें लिखी गई है। उप का मतलब होता है एकदम निकट। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद की भाषा बहुत ही कठिन है, एकदम कठिन नहीं है। ये वही भाषा है जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में पूर्वजों ने यूज किया है। मैंने सुना है इन भाषाओं को, इन वर्डों को अपने कानों से अपने पूर्वजों के द्वारा मैंने सुना है। वो भले अनपढ़ थे, लेकिन इस तरीके की भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे। क्योंकि अभी मुझे याद आ रहा है ना कि मैंने उन लोगों के द्वारा ये सब भाषा सुना है। उप मतलब हो गया निकट, तो मतलब हो गया तुम्हें, अग्नि मतलब हे अग्निदेव, दिवे दिवे मतलब होता है प्रतिदिन, जैसा आप जानते हैं रोज प्रतिदिन, और दोषा मतलब रात के समय का, दोषा मतलब रात के समय का, अवस्तर धिया मतलब समर्पित बुद्धि से, वस्तर धिया मतलब समर्पित बुद्धि से, समर्पित बुद्धि से, अद्दा मतलब सहित, वयम मतलब हम, नमः मतलब नमस्कार, वंदन मतलब जो है कि वंदन मतलब जो है कि प्रशंसा, अर्पित करते हुए, ले जाते हुए, एमसि मतलब पहुंचते हैं, या मतलब आते हैं, एमति मतलब आते हैं। अब इसका अर्थ यही निकलता है कि हे अग्नि तेरे उपासक, हम तेरे सानिध्य पाने के लिए उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। जैसे ये लिखा है ना, क्या बोलते हैं, दोषा, दोषा मतलब रात दिन, दोषा वस्त्र दिया वयम, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं, नमो भरंत एमसि, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं, दोषा वर्षिया वयम नमो भरंत एमसि। इसका मतलब ये होगा रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। दोस्तों क्या है, देखो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, एक एक अर्थ निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जो है कि जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा हिट होगा या बहुत बड़ी चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरा उद्देश्य। बस मेरा उद्देश्य यही है कि देखिए मैं एक डायरेक्टर हूँ, क्रिएटिविटी मेरा नेचर है, 20-25 साल से हम यही कर रहे हैं। तो मेरा बस यही एक उद्देश्य है कि मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों तक इस ऋग्वेद की भाषा को, इस ऋग्वेद के अर्थ को, इसके मर्म को, इसके पढ़ने से, इसके जो है कि अध्ययन करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा ये आपको बता सकूं। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा जो है कि हम वो धमाका करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको पढ़ोगे ना, एक एक श्लोक का अगर आप नेचुरल अर्थ निकालोगे अपने लाइफ के लिए ना, तो आपको मतलब हर कार्य में, हर समय में, हर क्षण में एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास पैदा होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी कार्य के लिए कॉन्फिडेंस और विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो ये 7वां श्लोक हो गया। अब 8वें श्लोक का मैं शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बताता हूँ। 8वें श्लोक क्या है, राजंत मध्वराणाम गोपा मृतस्य दिदिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। अब देखिए इसमें क्या 8वां श्लोक का क्या है, राजंत धोराणम, राजंतम मतलब प्रकाशमान, राजंतम मतलब प्रकाशमान। आप जैसे देखते हैं कि एक राजा जो होता है उसको राजा ही बोलते हैं, राजा ऑटोमेटिक ही प्रकाशमान होता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं,
सारी दुनिया उनको जानती है और प्रकाशित ही हैं चारों तरफ, उनके नाम में ही प्रकाश है। मतलब मोदी नाम में प्रकाश नहीं है, वो जिस पोस्ट पे बैठे हैं ना उस नाम में प्रकाश है, प्रधानमंत्री के नाम में प्रकाश है। उसी तरीके से ये राजंतम, जो श्लोक का पहला वर्ड है राजंतम, उसका अर्थ है प्रकाशमान, तेजस्वी। अध्यराध्यम, अध्यराध्यम मतलब यज्ञों के पवित्र कर्म। अध्वराणम, राजंतम अध्वराणम मतलब यज्ञों के पवित्र कार्य। अध्व मतलब आप जानते ही हैं कि अध्व का संस्कृत अर्थ पवित्र कार्य होता ही है, यज्ञ होता है। अध्व मतलब यज्ञ होता है। अध्व राणम पवित्र कार्य के लिए, राणाम मतलब पवित्र कार्य के लिए। दिदीवम, दिदीवम अभी इसका अर्थ हम देखेंगे कि गोपायम रक्षक, गोपायम मतलब रक्षक या संरक्षक। गोपायम मतलब जो होता है कि गोपाम मृतस्य, गोपाम मृतस्य, गोपाम मृतस्य, गोपाम मृतस्य मतलब रक्षक या संरक्षक। अमृतस्य, अमृता, अमृतस्य मतलब हो गया कि अमृतस्य मतलब हो गया कि अमृत स्वरूप या ज्ञान, अमृत स्वरूप जो ज्ञान होता है उसके लिए, अमृत स्वरूप ज्ञान के लिए या धन के लिए। जो ये अमृतस्य, गोपामृतस्य लिखा है, गोपामृतस्य मतलब अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप ज्ञान और धन के रक्षक के लिए। गोपाम मतलब रक्षक हो गया, संरक्षक हो गया। अमृत स्वरूपम, अमृत स्वरूप या ज्ञान या धन के लिए। दिदीवम मतलब चमकने वाला, तेज वाला। देखिए लिखा है दिदीवम मतलब तेज, चमकने वाला। वर्धमानम स्वे दमे, वर्धमानम मतलब बढ़ता हुआ तेज, वर्धमान मतलब ऑटोमेटिक जो बढ़ता हुआ तेज होता है ना किसी का, वो बढ़ता हुआ तेज। स्व मतलब अपने, दमे मतलब अपने घर में, स्थान में, अपने घर में स्थान। तो अभी इसका आशय क्या होगा? हे दीप्तिमान, हे अग्नि, तू यज्ञों का रक्षक, सत्य को प्रकाशित करने वाला तथा यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त करने, वृद्धि प्राप्त होने वाला है। अब देखिए मैं बोला ना, एक सूक्त के अंदर अग्नि देवता की स्तुति की गई है, प्रशंसा की गई। जैसे हम एक गाना गाते हैं, उस गाने में अगर रोमांटिक गाना गाते हैं तो उस गाने में अपने प्रियतमा का प्रशंसा करते हैं। अगर कोई वीर रस का गाना गाते हैं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी प्रशंसा की जाती है, या कोई लोकगीत होती है उसमें प्रशंसा की जाती है। अब जैसे हमारे वंदे मातरम है, उसमें हमको हमारे धरती माता, हमारे भारत की प्रशंसा की गई है। जनगण मन है, उसमें भी हमारे राष्ट्र की प्रशंसा की गई है। तो इसी तरीके से जो है कि इस सूक्त में जो है अग्नि की प्रशंसा की गई है। इस श्लोक में भी अग्नि की प्रशंसा की गई है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, एक श्लोक तो बोल दिया प्रशंसा में, फिर दूसरा भी बोल दिया, फिर तीसरा भी बोल दिया, फिर चौथा भी बोल रहे हैं। क्या सारे श्लोक प्रशंसा के लिए ही बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं। अब आप देखते होंगे कि एक पिक्चर में एक गाना होता है, दो गाना होता है, तीन गाना, चार गाना, पांच गाना, वो सब उसी के लिए होता है ना। तो मेन चीज यही है। अभी हम अगर पाठ पढ़ते हैं किसी भी, एक राइटर ने भगत सिंह के बारे में कुछ लिखा, उनकी प्रशंसा के बारे में लिखा, फिर उसके बाद अगली लाइन और दो चार अतिशयोक्ति जो है कि पूर्ण शब्दों का उसने इस्तेमाल किया और अधिक प्रशंसा होगी। तो सेम चीज यही है, इस ऋग्वेद में भी सेम चीज यही है कि एक श्लोक प्रशंसा के लिए बोला गया है, फिर उससे और अधिक प्रशंसा के लिए दूसरा श्लोक की रचना की गई है, फिर उससे और अधिक प्रशंसा के लिए तीसरा श्लोक प्रशंसा की, फिर किसी और तरीके से उनकी जो है कि प्रशंसा करने के लिए तीसरे चौथे अलग अलग वर्डों का जो है कि इस्तेमाल किया गया है। तो मेन चीज यही है, प्रशंसा ही की गई है। ये 8वां श्लोक हो गया। अब हम
9वें श्लोक पे चलते हैं। तो हमारा 9वां श्लोक जो है क्या है? सहना पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्व न स्वस्ते। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। स मतलब वही, अग्नि मतलब अग्निदेव, मतलब होता है कि हमारा, हम सबके लिए, पिता मतलब पिता के समान। अब देखिए, हे अग्नि, जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है, हे अग्नि जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है, वैसे ही तू बाधा रहित होकर सुख पूर्वक हमें प्राप्त हो, हमारे मंगल के लिए सदैव हमारे समीप रहे। अब देखिए कितनी नेचुरल भाषा लिखी गई है। सहना पितेव सुनवे, सहना पितेव सुनवे, हे अग्नि जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है। इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जो है पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसे माँ बाप तो मिल ही जाते हैं। इस दुनिया में पैदा होते ही उसके साथ माँ बाप का नाम जुड़ जाता है। वही चीज इसमें लिखी गई है। सना पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भव, वैसे ही तू बाधा रहित होकर सुख पूर्वक हमें प्राप्त हो। जिस तरीके से एक पैदा होते ही एक व्यक्ति को माँ बाप मिल जाते हैं, वैसे ही अग्नि तू हमें बिना किसी बाधा के हमें प्राप्त हो, हमारे मंगल के लिए सदैव हमारे समीप रहे। तो 9वें सूक्त का 9वें श्लोक का ये अर्थ निकलता है दोस्त। ये पहले सूक्त का 9वां श्लोक, पहला सूक्त यहीं पे समाप्त होता है। तो अब हम दूसरे सूक्त के बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो मेन यही है दोस्तों कि ऋग्वेद में जो चीज लिखी गई है, अब देखिए पहला सूक्त जो है सिर्फ अग्नि के देवता की स्तुति करता है। हर श्लोक में अग्नि के देवता की स्तुति की गई है। श्लोक के छंद अलग हैं, उनके वर्ड अलग हैं, उनकी रचनात्मकता अलग है, लेकिन बस बात यही कि अग्नि देवता की स्तुति की गई है 9 के 9 श्लोक में। और ये नेचुरल है। हम कभी भी आप देखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में भाषण देते हैं तो बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बोलते हैं। बढ़ा चढ़ा के मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो वाला बढ़ा चढ़ा के कि अपना काम निकालने के लिए बढ़ा चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। डिटेलिंग उसकी करते हैं, बस यही चीज़ है, वही डिटेलिंग इसमें की गई है। तो पहला श्लोक यही कहता है दोस्त, जो है कि पहले श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक अग्नि देवता की ही स्तुति की गई है। तो ऋग्वेद का जो है प्रथम मंडल का पहला सूक्त के 9 श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है, जो भावार्थ है, मैंने आपको बताया। मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी समझ है, उतना तक मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करें। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इसको पढ़िए, ऋग्वेद को, उसके मंत्रों को समझिए और अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।